हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बॉयंट फोर्स जो होता है वो कितना लगता है बॉडी के ऊपर, यानी कि वो कितने मैग्नीट्यूड जो है उसका होता है, जो हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेकिन आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन कुछ अलग है। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, कोई भी बॉडी है जब वो पानी में डूबती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो उसका मैग्नीट्यूड वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। लेकिन कोई भी चीज पानी में कब डूबेगी और कब वो तैरेगी। अगर हम वेट की बात करें तो एक लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा जो है वो आपका पानी में तैर जाता है, जबकि इतनी छोटी सी आयरन की जो निडल होती है या जो कोई कील होती है आपकी, वो पानी में डूब जाती है। तो ऐसा क्यों? यानी कि हमने कंडीशंस पढ़नी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कब पानी में डूबेगी, कब वो ऊपर तैरेगी या कब नहीं डूबेगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को कि कोई भी ऑब्जेक्ट के डूबने की या उसके तैरने की क्या कंडीशन है। तो इसके लिए हम करते हैं अपने एक एक्सपेरिमेंट। तो मैं एक कंटेनर लेती हूँ पानी का, जिसमें मैंने पानी फिल किया हुआ, और एक लिया हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट केस के साथ। तो मेरा फर्स्ट केस क्या है? ये है मेरा पानी का कंटेनर, एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने पानी को भरा हुआ है। तो उससे पहले जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, कोई बॉल या कोई भी ऐसे लकड़ी का या पत्थर का टुकड़ा, तो जब मैं उसको पानी में डुबाऊंगी या जब उसको पानी में डिप करूंगी, तो ये बात तो क्लियर है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो टाइप के फोर्स लगेंगे। कौन कौन से दो फोर्स लगेंगे? एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके, और वो ग्रेविटी किस वजह से लगेगी? ऑब्वियसली बात है, बॉडी के वेट की वजह से लगेगी, क्योंकि उस बॉडी का कुछ वेट है। वेट किसके बराबर होता है? mg, w इक्वल्स टू mg वेट। तो इस वेट की वजह से अर्थ जो है इसको नीचे की तरफ खींचेगी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से। सेकेंड फोर्स कौन सा होगा? अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पानी फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि इसने क्या है, इस पानी के अंदर अपनी जगह बनाई है। जगह बनाने के लिए इसने कुछ पानी को बाहर की तरफ फेंका है, और उसी पानी की वजह से एक फोर्स लगेगा जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में डूब रहा है तो उसके ऊपर दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं। फर्स्ट वन फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सेकेंड फोर्स जो है आपका बॉयंसी का फोर्स है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ बॉयंसी, या फिर एफ भी हम इसको बोल देते हैं, बॉयंट फोर्स। तो दो फोर्सेस लगेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ बॉयंसी जो ऊपर की तरफ लगेगा। तो अब हमारा यहाँ मेन क्वेश्चन आता है कि ये फोर्स, कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा, कौन सा फोर्स कम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है, अब हम पढ़ते हैं कि कोई भी चीज जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी कब फ्लोट करेगी, कब सिंक करेगी। तो इन्हीं दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर ही ये चीज डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पर अपने तीन केसेस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बार बॉडी का वेट बॉयंट फोर्स से ज्यादा है, एक बार बॉडी का वेट बॉयंट फोर्स से कम है, और एक बार क्या है, दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है। तो देखते हैं कि कब हमारी बॉडी किस सिचुएशन में आएगी। तो फर्स्ट वन केस मैंने क्या लिया है कि इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ एक ग्रेविटी लग रहा है, जिसको हमने W वेट के बराबर वो लगता है, जो है mg। वेट आपका होता है mg के बराबर, यानी कि डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो है W, अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो है बॉयंट फोर्स, यानी कि Fp। फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरी, कि जो मेरा बॉडी का वेट है वो ज्यादा है किसके? बॉयंट फोर्स के मुकाबले, यानी कि मेरी बॉडी का वेट ज्यादा है, बॉयंट फोर्स जो है वो कम है। अब बॉडी का वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की तरफ। बॉयंट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर की तरफ। लेकिन नीचे वाला फोर्स क्या है? ज्यादा है, यानी कि अर्थ उसको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, ज्यादा फोर्स से खींच रही है। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अगर तो दोनों बराबर हो जाते तो दोनों फोर्सेस कैंसिल। सपोज मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल कि नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 15 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 20 माइनस 15, यानी कि कितना बच जाएगा? 5 न्यूटन का फोर्स बच जाएगा। और वो किस डायरेक्शन में लगेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है। फोर्स किस डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ है, यानी कि जो 5 न्यूटन का फोर्स बचेगा वो किधर लगेगा? नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। नीचे की डायरेक्शन में लगने का मतलब कि अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचेगी। इसका मतलब क्या है कि बॉडी हमारी नीचे की तरफ जाएगी। मतलब क्या है कि बॉडी हमारी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी।
तो बॉडी कब डूबेगी हमारी, जब हमारा जो वेट होगा बॉडी का वो ज्यादा होगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स से, यानी कि W इज ग्रेटर देन FB, कि हमारा जो बॉडी है वो बहुत भारी है एज कम्पेयर टू जितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी कि नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए ऊपर लगने वाले फोर्स से, तभी जो हमारी बॉडी है वो डूबेगी। यानी कि सिंक की कंडीशन आपकी क्या हो गई, जब व्हेन W इज ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स, यानी कि जब नीचे लगने वाला फोर्स आपका ज्यादा होगा आपके ऊपर लगने वाले फोर्स से। तो ये तो था हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है कि अब मान लेते हैं कि जो हमारी बॉडी का वेट है वो 15 न्यूटन या 20 न्यूटन ही है, ठीक है, यानी कि इसके जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो 20 न्यूटन है, यानी कि अर्थ जो है इसको 20 न्यूटन फोर्स के मैग्नीट्यूड से नीचे खींच रही है। और अब इसके ऊपर जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो बॉयंट फोर्स भी क्या होगा, 20 न्यूटन का ही है, यानी कि हमने कंडीशन क्या ले ली कि अब मेरा बॉयंट फोर्स भी और वेट भी दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, यानी कि ये भी 20 न्यूटन है और ये भी 20 न्यूटन है। तो ये वेट लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। और अगर आपने मुझे शुरू से फॉलो किया, हमने शुरू से पढ़ा था कि फोर्स की एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, दूसरी डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, और जो नेट फोर्स निकलता है वो कैसे निकलता है, दोनों फोर्सेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर एक प्लस का 20 है, एक माइनस का 20 है, जब मैं दोनों को ऐड करूंगी नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगी, प्लस माइनस -20 यानी कि 0, मतलब अब मेरा जिसपे नेट फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो 0 है ना, यानी कि ना तो अब इस पे नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है ना इसको कोई ऊपर की तरफ धकेल रहा है, यानी कि क्या होगा, अब मेरी बॉडी ना तो डूबेगी ना ही वो फ्लोट करेगी, वो सिर्फ क्या होगी, पानी के सरफेस से नीचे होगी लेकिन बेस पे नहीं होगी, यानी कि ना तो अभी पूरी तरीके से डूबी है अब ना ही ये पूरी तरीके से फ्लोट कर रही है, यानी कि एक तरीके से ये आधी फ्लोट कर रही है, मतलब आधी ऊपर ऊपर तैरेगी लेकिन पूरी तरीके से ऊपर भी नहीं आएगी और पूरी तरीके से नीचे भी नहीं आएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नाइदर सिंक नॉर फ्लोट, यानी कि ना तो पूरी तरह से डूबेगी ना ही पूरी तरह से फ्लोट करेगी। तो बॉडी क्या रहेगी, पानी से नीचे लेकिन बेस से ऊपर। तो वो कब होगा, जब आपका जो बॉडी का वेट है वो किसके बराबर हो जाए, बॉयंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के। तो दिस इज द सेकेंड केस कि व्हेन W इक्वल्स टू FB। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड केस को। पहले केस में हमने बोला था कि बॉडी का वेट ज्यादा है, जब बॉडी का वेट ज्यादा था तो हमारी बॉडी सिंक कर गई। दूसरा केस हमने लिया कि दोनों जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड यानी कि ना तो बॉडी फ्लोट कर रही है ना ही वो अच्छे तरीके से डूब रही है, वो बीच में फंसी हुई है। अब हम थर्ड केस लेते हैं, जब वेट आपका कम हो जाए यानी कि नीचे लगने वाला फोर्स कम हो जाए और ऊपर वाला फोर्स आपका ज्यादा हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि जो W है हमारा, यानी कि जो जिस फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है वो सपोज क्या है 15 न्यूटन का, ठीक है, और जो ऊपर लगने वाला फोर्स है जो फोर्स ऑफ बायंसी है यानी कि FB है वो कितना है हमारा 20 न्यूटन का, ठीक है। अब यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है नीचे लगने वाला फोर्स कितना है 15 न्यूटन का, ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है 20 न्यूटन का। अगर मैं इनका नेट रिजल्टेंट निकालूं तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा 5 न्यूटन, 20 माइनस 15 5, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही वो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी क्या है कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है यानी कि इसको ऊपर की तरफ ज्यादा धकेला जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। क्यों फ्लोट करेगी, क्योंकि नीचे खींचने वाला फोर्स कम है लेकिन ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, यानी कि बॉडी को ऊपर की तरफ ज्यादा धकेला जाएगा, यानी कि बॉडी क्या करेगी, आपका पानी के अंदर फ्लोट करना, तैरना शुरू कर देगी। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहती है, फ्लोट की कंडीशन। तो इसी कंडीशन में क्या करेगी, आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सिर्फ 3 कंडीशन को डिस्कस किया है। उन्हीं 3 कंडीशंस पे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कब डूबेगा और कब फ्लोट करेगा। तो बेसिक हमारी जो मेन जो मकसद है वो कहने का सिर्फ यही है कि अगर तो आपकी बॉडी का जो वेट है वो आपसे मैग्नीट्यूड जो बॉयंट फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उससे ज्यादा है तब आपकी बॉडी सिंक करेगी। अगर आपकी बॉडी का वेट जो है वो लगने वाले बॉयंट फोर्स के मैग्नीट्यूड से कम है तब बॉडी फ्लोट करेगी। और अगर वो दोनों के दोनों बराबर हो गए तो ना तो वो अच्छे तरीके से डूबेगी और ना ही वो कंप्लीटली जो है वो फ्लोट करेगी। तो वो नाइदर सिंक और नॉर फ्लोट की कंडीशन में आ जाती है। तो यहीं से हमारा डिस्कवर होता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा। तो यहाँ से आपको सिंपली दिख रहा है
तो अगर हम फ्लोट की बात करें, अगर कंप्लीटली फ्लोट की बात करें, तो बॉडी का वेट जो है बॉइंट फोर्स से कम होना चाहिए। और या फिर हम इस कंडीशन में भी हाफ बोल सकते हैं कि पार्शियली तो फ्लोट कर ही रही है ना, पूरी तरीके से तो डिप नहीं हुई है, पूरी तरीके से नहीं डूबी है, तो कोई भी बॉडी कब फ्लोट करेगी? तो एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ओनली, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा? ओनली इफ वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, कि जितना पानी उसने हटाया है, जितने वाटर को, जितने फ्लूइड को उसने डिस्प्लेस किया है, अगर वो आपका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसके? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यानी कि जितना आपके ऑब्जेक्ट का वेट है, अगर वो वेट बराबर हो जाए किसके? जो पानी उसने, जो फ्लूइड उसने बॉडी ने हटाया है उसके, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। तो यहां से यही पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने के लिए क्या कंडीशन है कि उस बॉडी का वेट या तो आपके बॉइंट फोर्स से कम हो जाए, या फिर क्या है, जितना पानी उसने हटाया है, जितना फ्लूइड उसने हटाया है, वो इक्वल होना चाहिए किसके? आपकी बॉडी के वेट के। तो दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ फ्लोटेशन या फिर कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। की फ्लोटेशन की क्या कंडीशन है कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब हमने ये पढ़ा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब हम इसको डेंसिटी की टर्म्स में डिस्कस करेंगे। अब डेंसिटी क्या होती है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि डेंसिटी अगर आपको नहीं समझ में आई तो आपको ये चीज भी नहीं पता चलेगी। बेसिकली डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि यूनिट वॉल्यूम में आपका कितना मास है। तो अब हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन को पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की टर्म्स में। तो डेंसिटी की टर्म में क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन अ फ्लूइड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में, किसी भी वाटर, लिक्विड, गैस पे कब डिप करेगा, कब सिंक करेगा, कब डूब जाएगा? इफ, अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जो डूबने वाला है, अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ग्रेटर है, ज्यादा है किससे? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से। यानी कि जिस फ्लूइड के अंदर आप ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हो, अगर उसकी डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू जिस फ्लूइड में आपने उसको इमर्स किया है, डुबाया है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो पानी है, अगर आप उसके अंदर कोई आयरन की नेल, अब आयरन की नेल कितनी सी होती है? बारीक सी होती है। कोई भी कील अगर आप वो इतने बड़े, चाहे इतने बड़े टब में ले लो, चाहे ग्लास में ले लो, तो वो क्या कर जाती है? आराम से डूब जाती है। इतनी सी आयरन की जो कील होती है वो पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है आपका, उसकी डेंसिटी, या फिर आप स्टील की मान लो, जो आपका स्टील या किसी भी ऐसे मेटल की, मेटल हो गया या कोई आयरन स्टील हो गया, तो वो आराम से डूब जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी होती है? स्टील की, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जो स्टील की डेंसिटी ऑफ स्टील है वो कितनी होती है? 7860 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर हम अपने पानी यानी कि वाटर की डेंसिटी देखें तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि स्टील की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर क्या है हमारा? वो फ्लूइड जिसके अंदर हमने बॉडी को डुबाया है, और ये क्या है? किसकी डेंसिटी है? उस ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है किससे? फ्लूइड की डेंसिटी से। यही तो हमने बोला कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन है फ्लूइड की डेंसिटी, तो बॉडी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। इसी वजह से आपकी भी जो कोई भी मेटल की या आयरन की, स्टील की नेल होती है, कील होती है, लोहे की या स्टील की बनी, वो क्या कर जाती है? आपके पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर हमारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो जाए, यानी कि जो डूबने वाला ऑब्जेक्ट है वो कम डेंसिटी का हो, और जो दूसरा जिसमें वो फ्लूइड डूब रहा है वो हमारा क्या हो? ज्यादा डेंसिटी का हो, तब क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तैरेगा पानी में या किसी भी फ्लूइड में। कब? अगर जो डेंसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, यानी कि अगर जो डेंसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, अगर आपको जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी वो क्या होगा? लेस डेंसर होगा, यानी कि कम घना होगा, यानी कि उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कम मास आता होगा। अगर हम डेंसिटी को डिफाइन करें कि देन दैट ऑफ फ्लूइड, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कम है, जो आपका फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, वही पानी वाला एग्जांपल लेते हैं कि आपने कंटेनर के अंदर पानी लिया है, उसके अंदर आपने कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, और वो लकड़ी का टुकड़ा मान लो भारी भी है, आयरन नेल जो आपकी कील थी उसके मुकाबले तो बहुत भारी है आपका लकड़ी का टुकड़ा, लेकिन फिर भी वो फ्लोट करता है। क्यों?
क्योंकि जो वुड की डेंसिटी है, जो आपने लकड़ी का टुकड़ा लिया, उस लकड़ी की जो डेंसिटी है वो कितनी है 525, और आपका जो फ्लूइड है वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी है 1000। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इसके मुकाबले बहुत कम है, एक तरीके से हाफ ही है ना उसके। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी और आपके फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो आपका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, फ्लूइड की कम होगी, तब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी चीज कब फ्लोट करेगी और कब आपकी कोई भी चीज सिंक करेगी। हमने 3 कंडीशंस को डिस्कस किया था। या तो आपकी सिंकिंग के लिए क्या कंडीशन हो कि आपकी बॉडी का वेट ज्यादा हो। वेट ज्यादा होने का मतलब क्या है, वेट एक तरीके से मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी तो है ना, डेंसिटी मतलब घन, कितना घनत्व है उसमें, कितना घनी है कोई भी चीज। या फिर क्या हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो, किससे, जो लिक्विड, हम जिस लिक्विड में, जिस फ्लूइड में हम उसको इमर्स करा रहे हैं। तो 2 कंडीशंस हैं, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है तो वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। इसका ऑपोजिट जब होगा तो कोई भी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो ये तो था पूरा का पूरा फ्लोटेशन की कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, कब डिप करेगा। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वही ये बात आपने बहुत बार सुनी है, बहुत बार आपको पता भी है कि एक आयरन की नेल, इतनी सी कील तो पानी में डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जो जहाज है, इतना बड़ा जो आयरन का शिप हम देखते हैं, सबमरीन देखते हैं, वो पानी के अंदर तैरता है। कैसे, क्योंकि जो आपकी आयरन की नेल है ना वो पूरी ठुकी हुई अंदर से, यानी कि पूरी आयरन की सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन आपको जो जहाज होता है उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है अंदर से होलो बनाया जाता है, यानी कि उसको अंदर से खाली रखा जाता है, सिर्फ बाहर से उसके ऊपर आयरन होती है। यानी कि उस टाइम पर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर एयर भर जाती है। तो एयर की डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर जो है आपकी कम होती है, इसीलिए आपका शिप जो है वो फ्लोट करता है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि एन आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर। आपने देखी होगी आइस क्यूब, यानी कि आइस का जो बर्फ का टुकड़ा होता है, जब आप उसको पानी में डालो तो वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी जो आइस की डेंसिटी है वो कितनी है 920, और जो आपका पानी है उसकी डेंसिटी कितनी है 1000। अभी हमने पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी फ्लूइड से तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इसी वजह से क्या होता है, आपकी जो आइस क्यूब है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। ऐसे से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ में भी जो हम देखते हैं।